वक्त लगातार हम आपको दिखा, लेकिन पहले खबर 10 ड्रोन के जरिए यूक्रेन का यह भीषण हमला हुआ है। क्रेमलिन के दक्षिण में इस हमले को अंजाम दिया गया। मॉस्को के पास पोडालस्क में अटैक किया गया। रूस ने कुछ ड्रोन को तबाह करने का दावा किया है। मॉस्को के मेयर सरगई सोबयानिन ने बाकायदा इस खबर को कंफर्म भी किया और यह तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस हमले के बाद जो धमाका हुआ, यह बहुत बड़ा हमला अभी तक का अगर ड्रोन के जरिए बताया जाए दहला कर रख दिया है, तो कैसे एक बार फिर से मॉस्को दहला है। यूक्रेन ने ड्रोन से इस हमले को अंजाम दिया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को तुरंत एक्टिव किया गया और इसका जवाब दिया गया है यूक्रेन को। मॉस्को के अलावा ब्रियांस्क, रोस्टोव, बेलगोरोड में भी हमलों को अंजाम दिया गया। एक साथ कई टेरिटरीज को निशाने पर लिया गया। सुरभि बिल्कुल, और जिस तरीके से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें यूक्रेन के हमले के बाद एयर डिफेंस को तो एक्टिव कर दिया गया है। यहां तक कि ज्यादातर ड्रोन अटैक्स को नाकाम करने का भी दावा किया जा रहा है और रूसी एयर डिफेंस ने 18 ड्रोन्स को मार गिराया है। तो अब अलग अलग जगहों पर ठिकानों के तहत जिस तरीके से ड्रोन हमलों को अंजाम दिया गया है, एयर डिफेंस एक्टिव है और 18 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है, मॉस्को पर लगातार 10 ड्रोन अटैक। मॉस्को पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि मॉस्को के अहम ठिकानों को सीधे टारगेट किया गया है। स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने की बात मेयर की तरफ से कही जा रही है। और क्रेमलिन से सिर्फ 20 मील की दूरी पर अटैक को लेकर भी खबर बड़ी है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट लोकेशन, जिसके बारे में मैं अपने सहयोगियों से बात कर रही थी, क्योंकि अलग अलग ऐसी लोकेशंस पर टारगेट किया गया है जिसके तहत इस पूरे इलाके में अपनी ट्रूप्स के साथ यूक्रेन मौजूदगी का बड़ा सबूत दे रहा है। हालांकि इसी संघर्ष के बीच जिस तरीके से अब मॉस्को पर हमले को अंजाम दिया गया है, रूसी सरकार का भी करुणा बड़ा बयान सामने आ चुका है। ये बयान क्या निकलकर सामने आया, जरा देख लीजिए। सूमी के लोगों को लगातार इवैक्यूएट किया जा रहा है। रूस सरकार का ये बड़ा बयान, जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी मनीष झा ने बताया कि लगातार सूमी, जहां पर रूस की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं, अब वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा। हालात बहुत ज्यादा खराब हो गया। अचानक से बहुत ज्यादा विस्फोटक स्थिति बन गई। बेलगोरोड, रोस्टोव में भी इस वक्त बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। मिसाइल से भी यूक्रेन हमला कर रहा है, यह भी इस वक्त की अपडेट आ रही है। ना सिर्फ ड्रोन बल्कि मिसाइल के जरिए भी हमलों को अंजाम दिया गया। मॉस्को और आसपास के इलाकों में ड्रोन के जरिए अटैक किया गया। कामकाजी ड्रोन से यूक्रेन की तरफ से हमला बोला गया और मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया। अब ये खबर अपडेट हो रही है, रूस एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी मिसाइल और हमलों को नाकाम किया है, ये इस वक्त की जानकारी मिल रही है। यानी एक साथ कई फ्रंट्स पर हमला बोला गया है यूक्रेन की तरफ से। और ना सिर्फ ये कि ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, बल्कि अब ये भी कंफर्म हो रहा है, जो इनपुट्स मिल रहे हैं, कि मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया। और जैसा इससे पहले हमने आपको बताया भी था कि कुर्स पर पहले ही यूक्रेन ने 90% से ज्यादा इलाके पर रूस पर कब्जा कर लिया, रूस के कुर्स पर। तो हमलों को जिस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, दो तस्वीरें एक साथ अब आपके सामने होंगी। और ये तस्वीर आपके सामने 3 मई की हम रख रहे हैं, जहां आप देखिए क्रेमलिन पर यूक्रेन का ये अटैक हुआ था और साथ ही मॉस्को पर यूक्रेन के हमले की आज की तस्वीर 21 अगस्त 2024 और 3 मई 2023 की वो तस्वीर, जब हमने देखा कि किस तरीके से सीधे मॉस्को को टारगेट किया गया। ये तस्वीरें इंफॉर्मेशन वॉल पर भी आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि इस युद्ध के संघर्ष के बीच ये तस्वीर सबसे महत्वपूर्ण थी, जब देखा कि किस तरीके से यूक्रेन ने सीधे मॉस्को को टारगेट किया।